ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, मां कौशल्या धाम के निर्माण की पूर्णता के लिए, एक इतिहास के निर्माण के लिए, तीर्थ के निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ में एक आध्यात्मिक सम्मान के लिए चल रही यात्रा के अंतर्गत आज आपके गांव में और आपके क्षेत्र में और 2 गांव में आज कार्यक्रम रखा गया है। बहुत से लोगों ने वहां संकल्प लिया कि जैसे राम की मां है कौशल्या, वैसे ही हमारी भी है, हम भी राम भक्त हैं। और इसीलिए ये निर्माण केवल छत्तीसगढ़ का बालोद जिला का जामरी पाटेश्वर का नहीं है। जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण
केवल अयोध्या के लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सम्मान का विषय था। ऐसे ही राम की माता छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या जी की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। तो जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी क्रम में आपके आसपास बहुत गांव के लोग बैठे हैं जिनके गांव में कार्यक्रम हुआ। मेरे मन में इच्छा थी कि ये सब मेरा पुराना क्षेत्र है, तो जितने भी पुराने लोग हैं उनके बीच में मैं जाऊं, जिन लोगों ने उस धाम के निर्माण में, बल्कि निर्माण क्या कहें, नींव के बनाने में, लेकिन नींव बनता है तब मकान बनता है। हालांकि लोग नींव को भूल जाते हैं। नींव को कौन याद रखता है? भाई दिवाली आता है तो दिवाली में आप किसको सजाते हो? दरवाजा को। किसकी पुताई करते हो? दीवार का। कहाँ का जाल वाल निकालते हो? छत का। लेकिन नींव को कोई देखते हो? जबकि नींव के कारण मकान खड़ा है, लेकिन हम नींव को दिवाली में नहीं सजाते, हम दीवालों को सजाते हैं। और शायद दीवालों को सजाते हैं इसलिए दिवाली भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो नींव का महत्व है वो दीवार कभी नहीं ले सकता, छत कभी नहीं ले सकता। पाटेश्वर धाम में जो माँ कौशल्या का तीर्थ बन रहा है, उसको बनाने में पूरे दुनिया के लोग साथ दे सकते हैं, वो सदा याद रखा जाएगा। और इसीलिए जब कौशल्या धाम का निर्माण पूर्ण होने वाला है और जैसे संकल्प किए थे कि 2024, 25, 26 3 साल के अंदर ये स्थापना को करेंगे, तो वहाँ तैयारी चल रही है कि आने वाले नवंबर महीने में दीपावली के बाद देवउठनी होगा, देवता लोग जागेंगे और देवउठनी के बाद कोई अच्छा सा पर्व देखकर और 2026 के अंदर ही माता कौशल्या गोद में राम को लेकर यहाँ विराजित हो जाएंगी, उनकी स्थापना हो जाएगी। तो इस संकल्प के पूर्ति को, ध्याय को पूर्ण करने के लिए हम सब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभाओं के माध्यम से, रामायण के माध्यम से जा करके उन सबका धन्यवाद भी कर रहे हैं जिन लोगों ने आगे वक्त में और कार्य को जब प्रारंभ किया तब उस कार्य को साथ दिया था। मैं इस बात को नहीं भूल सकता और कई बार आता हूं तो बताता हूं कि मार्च के महीने में 1989 में इसी क्षेत्र में सिमरबांधा गांव में सबसे पहली बार मैं मंच में बोला। और वो दिन जब हम 1 घंटा बोले तो उसी दिन कम से कम 14-15 गांव के लोग नारियल लेके आ गए और हमारे गुरुदेव को बोले फलाना दिन हमारे गांव में, ये महीना हमारे गांव में। मुझे याद है कि उसी दिन 14-15 गांव का नारियल चढ़ गया। और उसके बाद से आज तक देख लो, आश्रम में रहने को नहीं मिलता है, सदैव बाहर घूमते रहता हूँ। और अभी संचालक कह रहे थे बड़ा बढ़िया कि हम जाते हैं तो बाबा जी नहीं मिलते, ऐसे बहुत लोग शिकायत करते। वहाँ जावेद बालक दास नहीं मिले, इसलिए तो आप बताओ वहां मिलने लग जाऊंगा तो यहाँ कैसे मिलूंगा? डबल रोल तो कर नहीं सकता। और ये भी अच्छा है, आपके गांव में आए हैं आप, बहुत लोग हैं जो वहां नहीं गए होगे तो मैं नहीं मिला होऊंगा। आज मैं चल के आपके गांव में आया हूँ, समाचार दे के आया हूँ, तो आपको अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा? कोई 2000 कर रहा, कोई 3000, कोई 5000, कोई 11000, 1-1 लाख भी लोग कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये जो तीर्थ का निर्माण है वो हमारे परिवार के लिए भी कीर्ति का विषय बने, सम्मान का विषय बने। कि हम सब लोगों ने मिलकर माँ के धाम को सजाया। छत्तीसगढ़ में हमने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया। जो भी इस माटी में जन्म लेता है उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे भगवान राम लंका को विजय कर लिए, लौटने लगे पुष्पक विमान में बैठकर, तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम को दिखाया कि देखो प्रभु कितना सुंदर लंका है। हम लोग जैसे छत में बिजली लगाते हैं ना, ऐसे कुबेर ने लंका को बनाया, तो वहां मणि लगा दिया, हीरा लगा दिया, मोती लगा दिया कि उसमें उजाला कैसे आएगा, तो हीरा मोती से उजाला आएगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु राम जी देखो, भैया देखो कितनी सुंदर लंका है, जगमगा रही है, सोने सी बनी है, हीरा मोती जड़ा है। अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण वोचते, वशिष्ठ जी कहते हैं वशिष्ठ रामायण में, भगवान राम ने कहा हे लक्ष्मण,
भले ही ये लंका सोने से बनी है, लेकिन इस लंका में मेरी जगह भी रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जन्म होने स्वर्गादपि गरीयसी, मेरा जो रुचि है, मेरा जो सम्मान है अयोध्या से। मेरी माता कौशल्या और मैंने जहां जन्म लिया वो अयोध्या मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है, मेरे लिए वैकुंठ के समान है। हमें लंका से क्या लेना देना है? तो अपनी जन्मभूमि के प्रति और अपने माता के प्रति हमारे मन में वही स्वाभिमान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की माटी में मैंने जन्म लिया, गांव-गांव से हजारों लाखों लोगों ने प्रेम दिया, सम्मान दिया, पूजा पाठ किया, लोगों ने घर में फोटो लगा रखी है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिस माटी से हमको सम्मान मिला, जहाँ के लोगों से इतना इज्जत मिला, उस माटी के सम्मान के लिए हम क्या कर सकते हैं? माटी का ऋण तो चुकाना पड़ता है। कहते माता पिता का ऋण चुकाओ, मातृभूमि का ऋण चुकाओ। तो वही मातृभूमि के ऋण चुकाने के लिए इस तीर्थ के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। लगातार 20 साल से वो निर्माण वहां पर हो रहा है और उस निर्माण में अभी तक हजारों लोग जुड़े हैं, थोड़ा थोड़ा अंशदान दे के जुड़े हैं। माताओं, अभी अयोध्या में मंदिर बना, कौन कौन नहीं जानते हो? सब जानते हो। रामलला का मंदिर बना ना अयोध्या में। पहले प्राचीन मंदिरों में बनता था कि मंदिर बनाए, उसके सामने एक खंभा लगाते थे और उसमें नंदी की मूर्ति, तो कहते थे नंदी स्तंभ है। दुर्गा जी की मंदिर बने तो सिंह को बैठाते थे, सिंह स्तंभ है। विष्णु जी का मंदिर बने तो गरुड़ को बैठाते थे, बोले गरुड़ स्तंभ है। तो जब रामलला अयोध्या के मंदिर में वो स्तंभ बन के तैयार हुआ, 52 फीट ऊंचा, कभी गूगल में यूट्यूब में देखना या जो जाएंगे तो देख के आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर है और दुनिया के सबसे बड़े राम मंदिर के सामने स्तंभ बनाया गया, तो भाई किसकी मूर्ति बैठाए? तो सीधी सी बात है, राम दुआरे तुम रखवारे, सबने का बजरंग बली का बैठाओ। कपिल ध्वज होना चाहिए, कपिल स्तंभ होना चाहिए। लेकिन धन्य है हमारे भारत देश के महात्माओं ने विचार किया, चर्चा किया, निर्णय किया। अयोध्या में जो सामने 52 फीट का खंभा बना, कीर्ति स्तंभ बना, उसमें हनुमान जी की मूर्ति नहीं बैठाई गई, वहां पे गिलहरी की मूर्ति को हाथ जोड़ के ऐसे बैठाया गया है। किसका मूर्ति? गिलहरी का, चित्रा का। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि राम सेतु का निर्माण हुआ तो भले ही अंगद, हनुमान और जामवंत ने बड़े बड़े पहाड़ ला के डाले होंगे, लेकिन भगवान राम ने जिसको सर्टिफिकेट दिया, प्रमाण पत्र दिया, और आज भी जिसके पीठ में राम जी की उंगली के चिन्ह है, वो हनुमान नहीं, वो बानर नहीं, वो गिलहरी के पीठ में है। वो चित्रा को सम्मान मिला कि राम काज में तुम्हारा जो योगदान है। धर्म के काम में कोई हाथ बटा देता है ना, परोपकार के काम में कोई हाथ बटा देता है ना, अमर हो जाता है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।